बाप के नाम रे भैया हमरा पेट में गोदी चढ़े जाई पर आया करे मम्मा गोदी लाओ के कहते मम्मा भागी गेले गे माई। उन कुत्तों दरिंदों ने क्या हाल किया है मेरी बेटी का। 4 साल की मासूम बच्ची जो कल शाम 4 बजे घर से सिर्फ बिस्किट लेने निकली थी, उसको क्या पता था कि घर ही नहीं लौटेगी। उसको कुछ समझ नहीं था, बच्चा को समझ ये बिस्कुट लेकर के 5 रुपया दे करके वहाँ का दृश्य देख करके, उस खेत का दृश्य देख करके हैरान हो जाएगा, मानवता शर्मसार हो जाएगी। और आज घर से महज 500 मीटर दूर एक शव बरामद किया गया। नन्ही मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ सिर्फ 5 रुपए का सिक्का उसके पास से मिला, जैसे आखिरी बार जिंदगी को थामे रहने की कोशिश कर रही हो। उसे कुछ भी नहीं पता था, इतनी मासूम थी। ना दुनिया की असलियत, ना इंसानों की हैवानियत। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह इंसानियत की करारी हार है। ऐसे लोग बच्चे बाप के नाम रे भैया हमरा पेट में गोदी चढ़े जाई पर आया करे मम्मा गोदी लाओ के कहते मम्मा। पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और सवाल कर रहा है, और पुलिस खुद मान रही है कि उस छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला हो सकता है। सोचिए, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, इतनी मासूम की दुनियादारी और हैवानों की असलियत का कुछ पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि लोग कहते हैं, लोग लड़कियों पर सवाल खड़े करते हैं कि लड़कियों की गलती होती है, तो उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी। लड़कियों के कपड़ों पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब ऐसे मामले सामने आते हैं दुष्कर्म के, तो लड़कियों के कपड़ों पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो उस बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे, उसकी क्या गलती थी, उसे तो ये पता भी नहीं था कि डर क्या होता है। आज वो मासूम बच्ची खामोश हो चुकी है। अब सरकार, पुलिस और पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही है और पूछ रही है कि कब होगी गिरफ्तारी, कब मिलेगा इंसाफ और कब तक ऐसे दरिंदों को खुला छोड़ा जाता रहेगा। आपको बताते हैं पूरे विस्तार से। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। वहाँ से ड्रोन के द्वारा जब खोजा गया तो वहाँ का दृश्य देख करके सर जी पागल हो जाइएगा। देखिए, आपको बता दें कि खगड़िया जिले के गगौर थाना क्षेत्र के बधास गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मंगलवार शाम करीब 4 बजे से लापता 4 वर्षीय मासूम बच्ची का शव बुधवार सुबह घर से लगभग 500 मीटर दूर सरसों के खेत से बरामद किया गया। बच्ची अपनी मां के साथ ननिहाल में रह रही थी, यानी नानी के घर रह रही थी, और खेलते समय अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पहले आसपास काफी खोजबीन भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद गगौर थाना क्षेत्र को सूचना दी गई और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से मदद की अपील की गई। पुलिस ने शुरुआती जांच की, लेकिन मंगलवार रात तक बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल सका। ऐसे में बुधवार की सुबह जब बच्ची नानी के घर भी नहीं पहुंची, तो परिजनों की चिंता और बढ़ गई, जिसके बाद उन्होंने फिर से दोबारा पुलिस को सूचना दी। गगौर थाना अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार ड्रोन कैमरे की मदद से इलाके में खोजबीन कराई गई। तब जाकर घर के पास ही सरसों के खेत में बच्ची का शव मिला। पीड़ित परिवार का रो कर बुरा हाल है। उस मासूम बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए। बच्ची के हाथ की मुट्ठी में 5 रुपए का सिक्का भी मिला। बच्ची की मां उस हालत में नहीं है कि कोई जवाब दे सके, लेकिन आपको बच्ची के चाचा का बयान सुनाते हैं। कैसे बोलिए मत बोलिए कैसे, क्या जानकारी है, कैसे हुआ ये? क्या नाम?
सिंटू कुमार मेरा नाम हुआ। कल शाम से ही मेरी भतीजी लापता थी। हर तरह से सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार इधर उधर जहाँ तक हमको क्षमता था हम अपना हिसाब से किए, हर जगह किए, लेकिन जब नहीं मिला तो हम लगभग 12-1 बजे लगभग 11 बजे भैया फ़ोन किए वहाँ से बड़ा बाबू थाना गंगौर को, लेकिन वहाँ पे फिर भी मतलब बड़ा बाबू आए। उसके बाद खोजबीन किए रात्रि में, अपने स्तर से जहाँ तक हुआ खोजबीन किए, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं मिली तो हम लोग सोचे सुबह तक कहीं होगी, मिल जाएगी। लेकिन सुबह जब फिर से हम लोग खोजबीन जारी किए, फिर से बड़ा बाबू आए थाना गंगौर से, वहाँ से ड्रोन के द्वारा जब खोजा गया तो वहाँ का दृश्य देख करके सर जी पागल हो जाइएगा। 4 वर्ष की बच्ची है जो ठीक से बोलना भी नहीं जानती है, ठीक से समाज भी नहीं देखा है, पूरा दुनिया भी नहीं देखा, लेकिन दरिंदों ने उसके साथ चेहरा देखा नहीं जाएगा, नग्न अवस्था में था। पता नहीं क्या बिगाड़ा था उसने, किसी का कुछ नहीं बिगाड़े थे। हम जहाँ भी होता है हम लोग किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी 4 वर्ष की बच्ची के साथ आज जो घटना हुई है वो कहने लायक नहीं है, हम कह नहीं पा रहे हैं। उन कुत्तों दरिंदों ने क्या हाल किया है मेरी बेटी का। 4 साल की बेटी है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूँ, बिहार सरकार कहाँ आप सोए हुए हैं? क्या हो रहा है? क्या सरकार डीएम से क्या मांग करना चाहेंगे? माननीय डीएम और माननीय एसपी साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सर इस मामले को पूरी तरह से सघन जांच कीजिए, और जो कुत्ते दरिंदे इसमें शामिल है उसको फांसी होना चाहिए। जब तक फांसी नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी हम रो रहे हैं लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर। उसको कुछ समझ नहीं था, बच्चा को समझ ये बिस्कुट लेकर के 5 रुपया दे करके वहाँ का दृश्य देख करके, उस खेत का दृश्य देख करके हैरान हो जाएगा, मानवता शर्मसार हो जाएगी। इस तरह की घटना आज हुई है, समझ से बाहर है। ये क्या दुनिया चल रहा है, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। और उस कुत्तों उस दरिंदों को मैं माननीय डीएम और एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपसे नहीं होगा सर तो हम पूरे पटना हाई कोर्ट तक जाएंगे और खटखटाएंगे, और इस मामले का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो इसके अंदर है, जो साजिश किया है, जो इसमें शामिल है, उसको भी फांसी होनी चाहिए, अन्यथा हम चुप नहीं बैठेंगे सर। मैं हाथ जोड़कर जिला प्रशासन महोदय से, जो भी इसमें प्रशासन के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, किस तरह की घटना मानवता शर्मसार समाज में कैसे जिएंगे लोग सर। लोग कहते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसे करता है वैसे करता है। इस बच्चे को क्या समझ है? जो बच्चा अभी ठीक से बोलना नहीं जानता है, ठीक से पहचानता भी नहीं होगा लोगों को, उस बच्ची के साथ दरिंदों ने क्या किया है, समझ से बाहर। कहाँ घर है आपका? मेरा सुना आपने कैसे आज पीड़ित परिवार गुहार कर रहा है, मांग कर रहा है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। घटना की जानकारी मिलते ही खगड़िया के एसपी राकेश कुमार सदर अस्पताल पहुंचते हैं, परिजनों से बातचीत भी करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। एसपी ने बताया कि एफएलसी की टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है, वहीं एक अलग टीम, संभावित टीम जो है, आरोपियों की पहचान के लिए भी तैनात कर दी गई है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। आपको पुलिस का भी बयान सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सूचना के उपरांत ही हम लोग तुरंत एक्टिव हुए थे और थाना प्रभारी को हमने उसमें लगा दी थी उनकी टीम को, और रात भर बच्ची के लिए उन्होंने सर्च किया था और सब जगह हमने प्रचार प्रसार भी कराया, सभी अन्य ज़िलों में भी फ़ोटो उसकी सर्कुलेट कराई थी, और लगभग रात अर्ली मॉर्निंग 4 बजे तक उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद भी कुछ सुराग नहीं मिला। फिर जब सुबह हुई, थोड़ा कुहासा भी था, रात में दिक्कत हो रही थी। सुबह के बाद हमने ड्रोन से, विभाग से हमने ड्रोन मंगवाया था, उस ड्रोन की सहायता से अगल बगल का सर्च कराया, तो घर के पास ही लगभग थोड़ी दूर पर
एक खेत में बच्ची का शव पाया गया वहाँ पर। तो उसको हम लोगों ने अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाए हैं और हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। चूँकि माता भी बयान देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो भी सूचना अभी हमारे पास है, सस्पेक्टेड हम लोग संदिग्ध लोगों पर अभी ढूंढ रहे हैं, पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और शीघ्र इस मामले का निष्पादन किया जाएगा। हम लोग इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे और जिसने भी ये घिनौना कार्य किया है वो बचेगा नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ पुलिस पदाधिकारियों ने कहा, लेकिन आज एक मां से उसकी बच्ची दरिंदों ने छीन ली। बस हैवानियत और अपने मंसूबे के वजह से सिर्फ 4 साल की छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। आज एक बार फिर से सवाल वही है कि आखिर इस देश में और राज्य में दुष्कर्म करने वालों का डर खत्म क्यों हो चुका है? क्यों दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने के बाद भी अपराधियों को कानून का खौफ नहीं रहता है? वजह साफ है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ दिन शोर होगा, मोमबत्ती जलेगी, बयान आएंगे, लेकिन अंत में ना तो गिरफ्तारी होगी और अगर होती भी है तो जमानत जरूर मिल जाएगी। इस वजह से ही सबके डर और भय खत्म हो चुके हैं। खगड़िया की 4 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर तमाचा है। अब कोई यह बताए कि उस बच्ची की क्या गलती थी? क्या उसने छोटे कपड़े पहने थे? क्या उसका किसी के साथ संबंध था? क्या उसे यह भी पता था कि दुनिया में दुष्कर्म नाम की कोई चीज भी होती है? नहीं। फिर भी उसी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और अब पूरा परिवार मांग कर रहा है गिरफ्तारी की, सजा की। तो क्या सजा मिलेगी? जब भी दुष्कर्म होता है, समाज का एक वर्ग सवाल उठाने लगता है और सवाल लड़कियों पर ही उठाता है कि लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है, कहां गई थी, किस समय बाहर गई थी। लेकिन आज सवाल सरकार से होना चाहिए कि क्या यह 4 साल की बच्ची भी दोषी थी? क्या अब भी आप चुप रहेंगे? सरकार बड़े बड़े कानून की बात करती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा भी होती है, सख्त कानून का ढोल पीटा जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। लेकिन हकीकत यह है कि कानून बनते हैं, लागू नहीं होते। केस दर्ज तो होते हैं, लेकिन जांच लटक जाती है। आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन जमानत मिल जाती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं आरोपियों का जो डर है, भय है, वो खत्म हो चुका है। दिल्ली में भी सिंगर को जमानत मिलना इसका ताजा उदाहरण है। ऐसे में अपराधियों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा? उन्हें साफ संदेश मिल रहा है कि कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? गिरफ्तारी होगी, जमानत मिल जाएगा। बिहार की ही बात करें तो ऐसे दर्जनों मामले दर्ज हैं जहां बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ना ही किसी का डर, ना ही किसी का भय। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, न्याय नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार खुद नहीं चाहती है कि सख्त कानून सही तरीके से लागू हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कानून शक्ति से लागू हो जाए तो सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही फंस जाएंगे? यही डर कहीं सरकार को तो नहीं सता रहा? क्या इसीलिए कार्रवाई में देरी होती है, जांच कमजोर हो जाती है और केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? आज इस 4 साल की बच्ची को इंसाफ कौन दिलाएगा? आज खगड़िया की जो बच्ची है उसके परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा? परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बाप यही पूछ रहे हैं कि कब होगी गिरफ्तारी, कब मिलेगी सजा, कब मिलेगा इंसाफ, या फिर यह भी मामला उन्हीं मामलों की तरह रह जाएगा। कुछ दिन बाद पुराना केस बन जाएगा और परिवार जिंदगी भर इंसाफ की मांग ही करता रह जाएगा, या फिर कुछ बदलाव किया जाएगा। सच्चाई यही है कि बिहार में दुष्कर्म के अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन इंसाफ घटता जा रहा है। कानून कागजों में है, जमीन पर नहीं। जब तक अपराधियों को सरेआम और समय पर सजा नहीं मिलेगी, तब तक ना डर पैदा होंगे, ना इंसाफ मिलेगा। अब सवाल सरकार से है कि आप कब बोलेंगे, आप कब कार्रवाई करेंगे और कब तक यह साबित करेंगे कि कानून सिर्फ भाषणों के लिए नहीं, मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए भी है। अब आगे क्या होता है, इस बच्ची को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।